पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंथियन को वो सोल फ्रूट चाहिए था जिसकी मदद से वो अपने दोनों एम्पायर की सोल को रिकवर कर सकता है। उसको पता चलता है कि वो जो यूमान है उसने एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया है और उस कंपटीशन का जो भी विनर होगा वही उस फ्रूट को हासिल करेगा। तो चैंथियन जो था वो सीधा जिनहान के पास चला जाता है क्योंकि उसका सेक्ट भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट है। तो उसने जिनहान से यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें ये कंपटीशन जीतना होगा क्योंकि मुझे वो फ्रूट चाहिए। तो जिनहान भी उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुमने यहाँ पे मेरी कितनी ज्यादा हेल्प की है, मैं तुम्हारे लिए वो कंपटीशन जरूर जीतूंगा भी और वो फ्रूट भी लाकर तुम्हें दूंगा। तो ये सुनकर चैंथियन भी खुश हो चुका था। इसके बाद सारे के सारे लोग वहां से कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं ताकि उसको लड़ सके, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो फैन था वो यहाँ पर जिनहान से फाइट करने के लिए तो आया था, लेकिन वो कहता है कि मुझे उस बंदे के साथ फाइट करनी है क्योंकि जिनहान मेरे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर चैंथियन कहने लग जाता है कि तुम्हें ना थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, एक तो मैं यहाँ पर इस 20 सेट का मेंबर भी नहीं हूँ और ऊपर से मैं सिर्फ एक एल्केमिस्ट हूँ, मुझे कल्टीवेशन वगैरह नहीं आती, ना मैं एक मार्शल कल्टीवेटर हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए माफ करना मुझे। ये सुनकर जिनहान जो था वो यहाँ पर उस फैंग से कहने लग जाता है कि बोलना साफ साफ की तेरी मुझसे फाइट करने में फट गई है, तभी तू इधर उधर झांक रहा है ताकि कोई लूजर बंदा तुझे मिल जाए जिसके साथ तू आराम से जीत सकता है। जिगरा है तो मुझसे फाइट करके दिखा, तू कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं तुझे यहाँ पर हरा ही दूंगा। चैंथियन जिनहान से कहता है कि जिनहान थोड़ा ना अपना संभल के रखना खुद को, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो भी करना सोच समझ के करना। तो जिस पर जिनहान कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन पावर की मदद से एक अटैक देकर मारता है उस फैंग के ऊपर, जिस वजह से पूरा धुआं धुआं हर तरफ हो चुका था। ये देखकर जिनहान कहता है कि अरे क्या हुआ, लगता है कि फैंग मर गया। अब ये तो इतनी आसानी से मर गया, मुझे नहीं लगा था कि इसको मारना इतना ईजी होगा। सारे के सारे लोग एकदम हैरान कि सच में यहाँ पर फैंग मारा जा चुका है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, फैंग तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो इतनी जल्दी कैसे मर गया। पर तभी वहां पर से पावर भयंकर तरह की बाहर निकल कर आ जाती है और फैंग अंदर से कह रहा था कि जिनहान अगर सच में ये तेरा पावरफुल वाला अटैक है ना तो मानना पड़ेगा, ये फाइट बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाली है क्योंकि ये अटैक तो मेरे मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सुनकर जिनहान कहता है कि अच्छा तुझे ये अटैक कमजोर लगा ना, तो अब मैं यहाँ पर इससे भी पावरफुल अटैक करने वाला हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू मरेगा। इसके बाद वो यहाँ पर किंग फीस्ट नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस वजह से उसके कई सारे पंचेस के डुप्लीकेट बन चुके थे और वो सारे के सारे पंच बढ़ रहे होते हैं उसी फैंग की तरफ। लेकिन फैंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को 1 घंटे के अंदर डाल लिया था, जिस वजह से एक भी पंच उसको यहाँ पर टच ही नहीं कर पाता। अटैक करना तो उसके ऊपर दूर की बात है। बिल्कुल बड़े शान से बड़े आराम से वो वहां पर खड़ा हुआ था। स्वॉर्ड एम्पायर यहाँ पर चैंथियन से कहता है कि चैंथियन तुम्हें पता है इस फैंग की जो बॉडी है ना वो गोल्डन बॉडी है और मैं यहाँ पर इसकी मार्शल स्पिरिट को भी महसूस कर पा रहा हूँ जो कि बड़ी कमाल की है। मानना पड़ेगा ये बंदा मामूली बंदा नहीं है, इसके पास पावर अच्छी खासी है। इसके बाद फैंग जो था वो बड़ी आसानी के साथ एक ही अटैक देकर मारता है जिनहान के ऊपर कि जिनहान उड़कर दूर फेंका चुका था। जिनहान के सारे अटैक यहाँ पर खत्म हो गए थे। तो जिनहान यहाँ पर कहता है कि बस बहुत हो गया, तुझे क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ, तुम मुझसे पहले फाइट किया होता ना करीब 1 साल पहले तो मुझे हरा सकता था, लेकिन अब मैंने 1 साल में बहुत प्रोग्रेस हासिल किया है जो कि अब मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। तो वो सीधा का सीधा अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है जो कि बड़ी कमाल की और काफी खतरनाक लग रही थी। वो अपनी उसी ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए फैंग के ऊपर अटैक देकर मारता है, लेकिन फैंग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उस अटैक को रोक रहा था और उसने सच में ड्रैगन वाले अटैक को रोक लिया था, जिसके बाद वो टूट पड़ता है उसी जिनहान के ऊपर। जिनहान और फैंग के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट हो रही थी, दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि फैंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि तुमने पावर तो अच्छी खासी दिखाई है लेकिन मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को भी यहाँ पर समन कर लिया था जो कि बड़ी खतरनाक नजर आ रही थी। चैंथियन उस मार्शल स्पिरिट को देखकर हैरान रह जाता है। स्वॉर्ड एम्पायर चैंथियन से कहता है कि चैंथियन मुझे लगता है ना कि फ्यूचर में आगे चलकर ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन बनेगा और मामूली दुश्मन नहीं होगा, इसके पास पावर भी काफी ज्यादा है, तो थोड़ा ना तुम इससे संभल कर ही रहना। जिनहान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी कई सारे अटैक उस फैंग के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी और एक जाइंट स्वॉर्ड को समन कर लिया था, जिस स्वॉर्ड को वो सीधा जिनहान की तरफ फेंक रहा होता है। जिनहान को ये स्वॉर्ड लगी तो शायद ही यहाँ पर जिनहान जिंदा बच पाएगा। जिनहान घबरा चुका था, लेकिन ये स्वॉर्ड उसको टच क्या कर पाती, बीच में चैंथियन आता है और अपनी पावर की मदद से ऐसा मुट्ठी बंद करता है कि स्वॉर्ड चकनाचूर, स्वॉर्ड पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर फैसला सुना दिया जाता है कि ये जो मैच हुआ है इसको हार गया है जिनहान, यानी कि 20 सेट का एक मेंबर ये मैच हार चुका है और जीत हुई है मैस्टिक सेट के बंदे की। इस वजह से मैस्टिक सेट को 1 पॉइंट जाता है और 20 सेट का 1 पॉइंट कम होता है। जिनहान जो था वो यहाँ पर चैंथियन से कहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यहाँ पर ये राउंड हार गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कंपटीशन जीतूं। तो चैंथियन
कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, जाओ तुम आराम करो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। फेंग जो था वो यहाँ पर चैंथियान से कहने लग जाता कि ओए बंदे सुन, इस बार तो तूने मुझसे फाइट नहीं की, लेकिन ये अपना हिसाब बराबर नहीं हुआ है। मैं अगली बार आऊंगा तुझसे फाइट करने के लिए, तुझसे तो फाइट करने का मेरे को बड़ा दिल कर रहा है, तो याद रखना कि मैं कभी ना कभी तुझसे आऊंगा ही फाइट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट राउंड यहाँ पर लगाया जाता है जो कि बीस्ट का होने वाला था। हर सेट के पास जो बीस्ट होंगे ना, उनको अपने बीस्ट बाहर निकालने हैं और बीस्ट के बीच में ये फाइट होगी। तो ह्यूमन कहता है कि ये तो बड़ा कमाल का अटैक है, मैं यहाँ पर अपने सबसे कमाल के पेट को बाहर निकालने वाला हूं, जिसको बचपन से मैंने ट्रेनिंग दी है। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक भयंकर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि मानो कि कोई बहुत पावरफुल ड्रैगन हो। आधा वो ड्रैगन और आधा किसी बर्ड जैसा नजर आ रहा था, बड़ा ही मिस्टीरियस और बड़ा ही खतरनाक दिख रहा होता है वो। इस चीज को देखकर जो भी ये कॉम्पिटिशन देखने के लिए आए हुए थे वो लोग पागल हो जाते कि नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी को पता भी है कि ये बीस्ट कितना खतरनाक है, ये बीस्ट करीब 1000 साल पहले से ही इस दुनिया से विलुप्त हो चुके थे, तो आखिर इस ह्यूमन के पास ये कैसे आया। लगता है कि इस बीस्ट के ब्लड की मदद से इस ह्यूमन ने इस बीस्ट को रिवाइव किया है। पहले के टाइम का ये बीस्ट किंग हुआ करता था, सारे के सारे बीस्ट इससे डरते थे। इतना खतरनाक और इतना ज्यादा पावरफुल है ये बीस्ट, जिसकी पावर का कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आखिर ये इस ह्यूमन के पास आया तो आया कैसे। सभी लोग में दहशत मच चुकी थी कि ये बीस्ट यहाँ पर इसको हराने वाला दूसरा कोई बीस्ट शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। वो जो बीस्ट सेट का एल्डर था वो कहता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम यहाँ पर न जाने कैसे बीस्ट को लेकर आए हो, ऐसा नहीं चलता है, ये तो बिल्कुल रूल के खिलाफ हो गया ना। अभी जो हाल में बीस्ट चल रहे हैं उनको तुम्हें लाना चाहिए था। लेकिन ह्यूमन कहता है कि रूल तो रूल होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लिखा था कि बस बीस्ट को बुलाना है तो कैसे भी बीस्ट के साथ फाइट कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारी पहले से ही मेरे बीस्ट को देखकर फटकर हाथ में आ गई है, तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पर अपनी हार मान लोगे कि तुम्हारी हिम्मत वैसे भी नहीं हो रही है फाइट करने की। हार मान लोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी जान वगैरह बच जाए, वरना जान के साथ जाओगे तुम। ये देखकर चैंथियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको याद आता है कि उसके पास तो उसका पेट है ना छुटकू बीस्ट, तो वो यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने ही कहा ना कि बीस्ट में कोई रूल नहीं है, कैसे भी बीस्ट को ला सकते हैं, तो ठीक है, हमारे पास भी एक कमाल का बीस्ट है। वो अपने छुटकू बीस्ट से कहता है कि मेरे दोस्त जरा बाहर तो आना और इसको सबक सिखाना। तो छुटकू बीस्ट यहाँ पर कहता है कि अबे यार, इतनी बड़ी छिपकली को ये लोग इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये ड्रैगन नहीं बल्कि एक छिपकली है, जरा देखो तो मेरे सामने होते हुए लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओए बचकाने, मैं तुझे अब छोड़ूंगा नहीं, तुझे पता भी है कि कौन हूँ, तेरा पापा हूँ मैं, असली बिल्कुल असली बीस्ट किंग हूँ मैं, जिसके सामने पूरी दुनिया के बीस्ट सर झुकाते हैं अपना, तो झुका फटाफट से अपना सर। लेकिन वो जो ड्रैगन था वो यहाँ पर छुटकू बीस्ट से कहता है कि तू है कौन, मैं तुझे नहीं जानता, अगर तू बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट होता ना तो तेरा ऑरा मैं देख कर समझ गया होता, जरा अपनी हाइट देख और मेरी हाइट देख, अबे मेरे दांत में फंस जाएगा तू, इतना बचकाना है, और तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर हरा लेगा और मैं तुझे अपना किंग मानूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे एक फूंक मारने से तू खत्म हो जाने वाला है, बेहतर यही होगा कि मेरे सामने तू अपनी हार मान ले, वरना तू मरा जाएगा। इतनी छोटी सी तो जान है, उसको लेकर कहाँ जाएगा तू। ये सुनकर छुटकू बीस्ट कहता है कि अबे गधे, तू मेरे डायलॉग कैसे मार रहा है, अबे स्क्रिप्ट बदल गई थी क्या हम दोनों की। ये तो मैं कहने वाला था कि तुझे मेरे सामने सरेंडर करना तो मेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन तूने मेरा डायलॉग कह दिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, चल दिखा तू मुझे तू क्या कर सकता है, तुझे मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। तो वो जो बीस्ट था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छुटकू के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो छुटकू कहता है कि अच्छा तो तू सिर्फ इतना ही कर सकता है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो जैसे अपनी पावर के हाथ इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी क्या बजाता है कि सीधा का सीधा वो जो ड्रैगन था जमीन के अंदर जाकर धंस गया था, वो तो उठ भी नहीं पा रहा था। वो यहाँ पर हिलने की कोशिश करता है लेकिन हिल तक नहीं पा रहा था। बीस्ट यहाँ पर कहने लग जाता है कि बाप रे ये क्या था, तुम इतने छोटे से हो लेकिन तुम्हारे पास पावर बहुत ज्यादा है, कहीं सच में तुम बीस्ट किंग तो नहीं हुए ना। ये देख कर ह्यूमन और उसके सेट का जो एल्डर था वो दोनों दंग रह गए थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमने इस बीस्ट को इतने साल से संभाल के रखा था, ये इतनी आसानी से तो नहीं हार सकता। तो वो जो एल्डर था ह्यूमन का वो कहने लग जाता है कि नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं यहाँ पर इस बीस्ट की पावर को इंक्रीज करता हूँ। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो उसका पीस था ड्रैगन वाला, उसकी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ये देखकर वो छुटकू बीस्ट कहता है कि अबे यार तुझे क्या हो रहा है ये, अबे तू तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया यार, हम दोनों तो 20-20 भाई होते हैं, तो ज्यादा गुस्सा मत दिखा यार, मैं तो मजाक कर रहा था, अपने दोनों आपस में बात करके मैटर सुलझा लेते ना, इतना भड़क क्यों रहा है।
लेकिन ड्रैगन तो अब अपने कंट्रोल में ही नहीं था, वो पूरी तरह से कंट्रोल में जा चुका था उस एल्डर के। इस वजह से वो अंधाधुंध अटैक कर रहा होता है उस छुटकू बीस्ट के ऊपर। वो बीस्ट यहाँ पर उसके अटैक से बचने की कोशिश करता, लेकिन ड्रैगन तो मारने के लिए तैयार ही नहीं। वो अंधाधुंध अटैक देकर मार रहा था छुटकू बीस्ट के ऊपर। तो छुटकू यहाँ पर कहता कि बस बहुत हो गया, तुझे क्या लगता है कि मैं इतना बचकाना हूँ? अब बस बहुत हो गया, मैं भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने वाला, तब तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बोल रहा था ना कि मैं दांत में फंस जाऊंगा, अब फंसा कर दिखाना। तो इतने कहने के बाद वो जो छुटकू बीस्ट था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जो कि क्या ही कमाल का बीस्ट था। पूरी थंडर पावर से वो भरा हुआ था, इतनी कमाल की थंडर पावर कि वो जैसे ही फूंक मारता है मुंह से कि वो जो बड़ा वाला ड्रैगन था वो जमीन के अंदर धंस गया। वो यहाँ पर बिल्कुल पागल हो जाता है और सीधा सीधा यहाँ पर कहने लग जाता है कि सीनियर, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप सच में बीस्ट किंग होंगे। मैं तो अपने आप को बीस्ट किंग मानता था, लेकिन आपके सामने मैं अपना सर झुकाता हूँ, खुद को सरेंडर करता हूँ, क्योंकि आपके मुकाबले का मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या, दुनिया का कोई भी बीस्ट आपके मुकाबले का हो ही नहीं सकता। मेरा सरेंडर एक्सेप्ट कीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। तो छुटकू कहता है कि क्यों, कहा था ना मैंने कि मेरे सामने कोई नहीं दिख सकता, सब बीस्ट का पापा हूं मैं। छुटकू बीस्ट यहाँ पर एल्डर से कहता है कि ओए एल्डर, सांप सूंघ गया क्या बे तुझे? फटाफट से अनाउंस करना कि मैं यहाँ पर इस राउंड को जीता हूँ, वरना ऐसा ढन करके ढसूंगा ना कि तू जगह पर मर जाएगा। बड़ा ही फनी है ये छुटकू बीस्ट जो है। तो ये सुनकर वो जो एल्डर था वो यहाँ पर अनाउंस करता है कि ठीक है, इस राउंड का जो विनर है वो हो गया है बीस्ट किंग का सेट। 20 सेट ने ये वाला राउंड जीत लिया। अब दोनों सेट के पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। लेकिन तब वहां पर ह्यूमन बीच में आ जाता है, वो कहने लग जाता है कि ये बीस्ट कहां से आया? मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा बीस्ट इस 20 सेट के पास होगा। अब ये तो लेजेंडरी बीस्ट है, ये इनके पास कैसे आ सकता है? इन लोगों ने चीटिंग की है, साफ साफ चीटिंग कर रहे हैं ये लोग, बाहर से बीस्ट को मंगा रहे हैं। तो चैंपियन बीच में आने के बाद कहता है कि क्यों भाई साहब, अभी जलन हो रही है? थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि कंपटीशन रूल के हिसाब से चलेगा, लेकिन तुम नहीं कहा कि नहीं, बीस्ट तो बीस्ट होता है ना, चाहे कहाँ का भी बीस्ट लेकर आ जाओ, फाइट यहाँ पर कर सकता है वो, तभी मैंने इस बीस्ट को यहाँ पर बुलाया है। अब तो लगता है कि तुम्हारी हवा निकल गई मेरे बीस्ट को देखकर, चुपचाप से अपनी हार मान ले और साइड हो जा यहाँ से, गुस्सा मत दिला वरना अंजाम तेरा अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनकर ह्यूमन जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क गया था कि तुम ना बहुत साथ दे रहे हो ना इस बीस्ट सेट का, अपने आप को कोई 30 मार खान समझते हो कि तुम चाहो जो वो कर लोगे। तुम्हारा वाट लगाने का टाइम ना अब आ चुका है, तुम्हें भी मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत बच रहे हो ना इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करने से, देख अभी कैसे तुझे मैं फंसाता हूँ। तो वो यहाँ पर एक और नया राउंड अनाउंस कर देता है कि अगला राउंड जो होगा वो एल्केमी का होगा, और उस राउंड के अंदर कहीं का भी, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे कहीं का भी वो एल्केमिस्ट क्यों ना हो, वो आकर इस राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये राउंड उसने खास करके चैंथियन के लिए बनाया था, क्योंकि चैंथियन ने अभी कहा ना कि वो एक एल्केमिस्ट है। तो यहाँ पर ह्यूमन ने नया राउंड ही क्रिएट कर दिया कि दुनिया का कोई भी एल्केमिस्ट आकर इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब यहाँ पर मजबूरी में चैंथियन को नेक्स्ट राउंड खेलना ही पड़ेगा, जो कि शायद हो सकता है कि इस कंपटीशन का आखिरी राउंड हो और उसको चैंपियन को जीतना ही पड़ेगा अपनी एल्केमी की स्किल का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट एपिसोड तो लग रहा है कि बड़ा कमाल का होने वाला है, उसमें चैंपियन को हम यहाँ पर बैटल लड़ते हुए देखेंगे। जिस कमाल के सीन के साथ ये वाला एपिसोड जो है वो यहीं पर एंड हो जाता है।